हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मैं शिवम चौधरी एक बार फिर पार्ट 2 मैथमेटिक्स क्लास 10 प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आप ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 2 है। हमने पहले 6-7 सवाल किए थे। ये भी सीरीज बढ़िया कंटिन्यू सीरीज चल रही है और ज्यादा ना बोलते हुए मैं ये चाहूंगा कि जब 21 तक आपका पेपर है तब तक कम से कम 7-8 वीडियो आपके अपलोड हो जाए। तो ये पार्ट नंबर 2 है। अगर 8 हो जाने का मतलब आप ये मानिए आप पेपर में फिर भी 8 वीडियो से पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी आपसे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर हैं। अपने पेपरों में पिछले साल 2021 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में पूछे गए क्वेश्चन है और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है वो क्वेश्चन है। तो ज्यादा ना बोलते हुए वीडियो स्टार्टिंग करते हैं। आप पहला क्वेश्चन गौर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिखवाऊंगा, वैसे तो ऐसे बोलता हूं हिंदी में हूं, चलो लिखवाता हूं, एक बार ध्यान देना, हिंदी में लिखवा देते हैं। देखो, कह रहा है एक घर की खिड़की। आप क्वेश्चन को नोट कर लेना मेरे साथ, मतलब अब मेरे साथ ही नहीं, जैसे वीडियो पोज हो आप रोक के, जब वीडियो अपलोड हो जाए तो आप रोक के क्वेश्चन को डाउन लिख लेना आराम से, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे क्वेश्चन बोल देता हूं। क्वेश्चन है, एक घर की खिड़की भूमि से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक घर की खिड़की, तो भाई देखो, एक घर की खिड़की जो है, घर है, मान लो मेरा घर है, ठीक है ना, मेरा घर है। हाँ, ध्यान देना। जो इस कह रहा है खिड़की जो है भूमि से, यानी कि भूमि से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा ठीक है। कह रहा है खिड़की से देखने पर गली के दूसरे ओर स्थित एक अन्य इमारत के, एक इमारत है मान लो इस तरफ, इसका उन्नयन नवनयन। बेटा देखो, ये जो है, ये मान लो एक खिड़की है, ये आपकी क्या है, देखो ये आपका नीचे का हो गया, घर हो गया, और ये आपकी खिड़की हो गई, क्या हो गई, विंडो। विंडो हो गई, विंडो हो गई। जब विंडो हो गई, जब आप इसको ऊपर की ओर देखते हो तो भैया ऊपर की ओर देखने में तो यहाँ पर ये ऐसे ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक इमारत है, तो भैया इमारत बिल्कुल सीधी होती है, इमारत बिल्कुल कैसी है, सीधी हो गई इमारत। तो कह रहा है इस खिड़की से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा, यानी कि अवनमन भी होगा और उन्नयन भी होगा। तो मेरे भाई उन्नयन बना दिए। अब अवनमन की बात करते हो, देखो अवनमन जो होगा ऐसे होगा, समझ में आया। एक होता है ऊपर की ओर देखना और एक होता है नीचे की ओर देखना, ठीक है। समझ गए मेरी बात को भैया, बात समझ में आ रही है बात समझ में। हाँ, अब देखो बेटा, अब कह रहा है बताओ आपके इसके अंदर उन्नयन और अवनमन, ये बात की बात यहां देखो, मान लो आप इसको ऐसे थोड़ा सा करो, सजाओ थोड़ा सा मेरी तरफ। तो बेटा कह रहा है इसके जो कोण है, एक है अल्फा और एक है बीटा। आपके पहले क्या देता था, 60 और 45 देता था, लेकिन अब की बार क्या दे दिया है, अल्फा दे दिया और बीटा दे दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने इसको मान लिया अल्फा और इसको मान लिया बीटा, ये अल्फा बीटा हो गया, बोला हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इमारत की ऊंचाई ज्ञात करिए और आपको सिद्ध करना है बेटा इसके अंदर में। सिद्ध ये करना है, मैं लिख दूं क्या, मैं ये लिख देता हूं, प्रूफ। आपको सिद्ध ये करना है, h1 प्लस में tan अल्फा होगा और कोट बीटा होगा, यही तो होगा, tan अल्फा और कोट बीटा। मीटर में आंसर है, ये आपको सिद्ध करना। हमारा काम हो गया क्वेश्चन का, तो बस इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना हमने बना दिया, क्वेश्चन हो गया। तो देखो हम क्या करते हैं, तो भैया आप इसको लिख सकते हो, दिस इज ए विंडो। ये क्या है, ये बेटा खिड़की है, तो खिड़की से हम ऊपर देख नीचे देख। मेरे साथ डायग्राम समझ में आया होगा आपको, डायग्राम पूरे डायग्राम समझ में आया ना। हाँ, आप देखो ध्यान से। तो भाई अगर मैं बात करूं इसके अंदर थोड़ी सी, तो देखो बेटा ये जो है आपकी, ये क्या है, अरे बोलो ना, ये आपकी न्यू बिल्डिंग है, इमारत है, क्या है, इमारत है भैया, क्या है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, समझ जाओगे ना, इमारत है। आप देखना ध्यान से पूरा बेटा। अब देखो क्या करते हैं हम, अगर इसके अंदर कुछ कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं, इसने इसके हाइट का x कितना दे रहा है, x। तो बेटा अगर ये x है तो सिंपल सी बात है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अरे मेरे भाई कितना हो जाएगा, बोला करो ना, h हो गया, कितना हो जाएगा, h हो गया, हो गया ना। अब देखो ध्यान से, अगर हम पूरे इमारत की बात करें तो हम लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं, लिखना लेट इमारत यानी कि बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग, ऐसे लिखना, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h। भाई बड़े ऐसे दिखाए, बड़े ऐसे दिखाए, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या दिखा रहे हैं, ऐसे भी दिख के दिखाता हूं, कहां लिख रहा हूं मैं इसको, ऐसे लिख देता हूं। मान लो ये हमारा क्या लिख दिया मैंने, ऐसे क्या लिख दिया, ऐसे बड़ा लिख दिया ना, h हो गया ना। इसको मिटा दो भैया, ये तीर मिटा दो, ज्यादा तीर बनाओगे तो खामा आप तीर में ही मारे जाओगे, h हो गया। अब देखना हाइट ऑफ बिल्डिंग h, यानी कि मैं कह सकता हूं, नाम लिखूं तो भैया A B C
डी ई लिख दिया मेरे भाई नाम। यानी कि इमारत की हाइट क्या होगी, ए और ई होगी कि नहीं होगी बताओ? अरे होगी ना भाई, ए और ई हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, ए बराबर में एच, है ना भाई? अरे ए को तो एच बोले हैं, हो गया। अब आपने क्या माना, आपने लेट किया है कि भैया बी डी इक्वल टू सी, बी डी इक्वल टू सी इक्वल टू एच, हो गया भैया, एच हो गया ना भैया, ठीक है। अब आगे बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं, अगर मैं एसी निकालू मेरे भाई, एसी निकालू, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, बोर्ड पे फोकस रखना, बोर्ड पे, नीलेश फोकस नहीं है बोर्ड पे बेटा। अगर मैं एसी निकालू तो एसी बेटा पूरा कितना है, ए सॉरी पूरा कितना है, एच है, पूरा कितना है, एच है, ये कितना है, एच। तो यानी मैं कह सकता हूं क्या, एसी की जो वैल्यू होगी वो एच माइनस एच होगा। अरे होगा ना भैया, पूरा एच है, अगर पूरे में से देखो बेटा पूरा 20 है, अगर इस 20 में से 5 को घटा दो तो क्या 15 नहीं आ जाएगा क्या? वही तो किया है मैंने, कोई रूल तो नहीं तोड़ा ना मैंने, पूरा समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ, पूरा बेटा एच में से मैंने एच को घटा दिया, अब एक पास एसी की वैल्यू हो जाएगी एच माइनस एच। ये रिजल्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे तो हम यूज कर लेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात, इसको घर भेज देंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, ये आपको ऊपर लिखना क्वेश्चन के यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे। देखो एक काम और कर सकते हैं, आप इसको मान लो एक साइड को लेट, मान लो ये क्या मान लिया आपने, इसको वाई, क्या मान लिया, वाई। तो बेटा देखो जितना डी होगा उतना भी क्या होगा, बीसी होगा, सिंपल सी बात है। लिख देता हूं इस रिजल्ट को भी, लेट लिखना पड़ेगा बेटा, माना बीसी इक्वल टू डी इक्वल टू वाई, हो गया भाई। अब हम काम शुरू करते हैं। अब देखो बेटा क्या करता हूं, अगर हम इसके अंदर बात करें थोड़ा सा, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा आपको यहां दिखना चाहिए इस त्रिभुज की बात, यानी त्रिभुज बी बी सी ई ले लो, चाहे बीई सी ले लो, तो हम यहां लिखते हैं, यहां ध्यान देना, ट्राइंगल बी सी ई में बेटा इसको ऊपर लिखना है, इसके बाद नीचे से ऐसे काम चलाना है, ठीक है ना। हाँ ये गिवन है सारी बातें, ध्यान रखना। ट्राइंगल बीसीई के अंदर में देखो बेटा, बीसीई के अंदर में देखो बेटा, सिंपल सी बात है, ये यहां पर एंगल बना है, यानी थीटा बन रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। सिंपल सी बात है ना, है ना। तो देखो इसके अंदर दो चीज की बात हो रही है, तो थीटा के सामने भैया परपेंडिकुलर तो है, एक इसकी बात हो रही है और एक इसकी बात हो रही है कि नहीं हो रही है? इसकी तो कोई बात नहीं है, मैं सकता हूं टेन थीटा, यानी कि थीटा कितना है, बीटा, अपोन में बराबर में क्या है, सी ई अपोन में कितना है मेरे भाई, बोला करो, बी सी, है ना। तो टेन बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू दे रखा है क्या, हाँ कितना दिया है, एक्स। अरे भाई सी की वैल्यू एक्स तो है, लेकिन बीसी की वैल्यू क्या है, वाई। बेटा लिख दो ना, तो लिख दो, हो गया। जिसका कुछ नहीं होता उसका कौन होता है, एक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कह सकते हो भैया टेन बीटा इक्वल टू, सॉरी टेन बीटा वाई इक्वल टू एच। अगर वाई की वैल्यू बात करूं तो एच अपोन में टेन, या पर रिजल्ट आ गया, बताओ रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? आगे की बात सुनो भैया, अब इसकी बात हो गई। अगर हम इस वाले की बात करें ए बी सी की, तो मेरे भाई देखो मैं यहां बात करता हूं, जगह कम होगी, ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं। तो मेरे भाई देखो एबीसी के अंदर में सेम बात, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने हाइपोटेनस, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि एसी अपोन में हो जाएगा बीसी, क्या हो जाएगा, टेन अल्फा एसी अपोन में। बेटा पता चल रहा है कि टेन क्यों ले रहे हैं, टेन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बात हो रही है सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है। जब कभी परपेंडिकुलर और बेस की बात हो तो आपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पी बटे बी का तो टेन हो जाता है, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखना। तो बेटा देखो टेन अल्फा की बात करते हैं, तो टेन अल्फा के अंदर में एसी दिया है क्या, हाँ एसी कितना दिया है, एच माइनस का एच, तो लिख दो ना। बीसी दिया है क्या, बीसी दे रखा है, कितना दे रखा है, वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि टेन अल्फा y इक्वल टू एच माइनस का एच, और मैं ये भी कह सकता हूं मेरे भाई, अगर मेरे साथ आप हो तो y इक्वल टू एच माइनस का एच अपॉन में क्या हो जाएगा, अरे बोला करो ना, टेन अल्फा हो जाएगा भाई, अरे हो जाएगा। नाम दे दो, बात नंबर एक, बात नंबर दो। पूरी अपनी कहानी समझ आ रही है यहां तक? बाद में तो नहीं ना बोलोगे कि सीता किसका बाप था। हाँ देखो बेटा टेन अल्फा की बात हो गई, एच माइनस एच की बात हो गई, तो देखो बेटा अगर मैं टेन अल्फा गुना y इक्वल टू एच माइनस एच है, तो बेटा जब अगर गुने में है, तो अगर ये अल्फा को भाग में है तो y अपनी जगह पर है, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब हम क्या लिखें इसके बाद देखना बेटा, आप यहां लिखना सॉल्व इक्वेशन
1 एंड 2। वैसे थोड़ा सा ऊपर से लिखना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जगह बचे में से लिख देता हूँ। देखो थोड़ा सा ऊपर से लिखना, हल्का सा ऊपर से लिखना यहां से कि सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। एक और दो को सोल्व करते हैं। देखो अब y बराबर ये भी इतना आया है, अब y बराबर ये भी इतना आया है। अब करें क्या? तो देखो बेटा करेंगे बस इतना, y इक्वल टू कितना आया था ये h, यानी कि आपको सीधा ऐसे लिखना। देखो बेटा इसकी वैल्यू है ये y बराबर में h tan बीटा, यही ना है भैया y बराबर में। तो जब ये भी y के बराबर तो सीधा लिखना h माइनस का h, है ना, h माइनस का h है ना, अपन में कितना है tan अल्फा, tan अल्फा। देखो बेटा tan अल्फा है। अगर इसकी बात करें, देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सिंपल सी बात है, अगर h को tan अल्फा से करूं मेरे भाई, h अपनी जगह पर और ये हो जाएगा tan अल्फा, इसको इसके साथ करो तो कह सकते हो ये h माइनस का h और tan बीटा, यही ना होगा मेरे भाई, कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा हूं बेटा। h माइनस h के साथ करो तो ऐसे का ऐसा और tan बीटा ऐसे का ऐसा हो गया, ऐसा कैसा समझ रही है ना? हाँ तो देखो बेटा h tan अल्फा इक्वल टू h के साथ करूंगा तो बेटा बोलोगे भैया h tan अल्फा, और इसके साथ करूंगा अगर मैं, बोलोगे भैया माइनस h tan बीटा। देखो बेटा h के साथ किया तो h tan अल्फा माइनस h tan बीटा, प्लस बड़ा और छोटा h का भी ध्यान रखना, क्या हुआ tan अल्फा बीटा बेटा, हाँ यहां पर क्या आ जाएगा बीटा, क्या आ जाएगा बीटा। देखो बेटा h tan बीटा और h tan बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से h tan अल्फा और h tan बीटा हो गया, इसको ले आओ इधर, अगर मैं लेके आऊं तो कह सकते हो h tan अल्फा माइनस कर दो, क्या आ जाएगा प्लस का h tan बीटा, इधर क्या बच जाएगा h tan बच जाएगा मेरे भाई, दोनों के अंदर h क्या आ रहा है कॉमन, तो यहां बच जाएगा tan अल्फा प्लस में tan बीटा इक्वल टू h tan बीटा बच जाएगा मेरे भाई। सिंपल सी बात। देखो अब देखो यहां पर, देखो बेटा h अपनी जगह पर है, यहां पर क्या है tan अल्फा, यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना, थोड़ा सा यहां ध्यान देना। देखो अगर बेटा h यहां पर है tan अल्फा प्लस में tan बीटा, अगर मैं इस tan बीटा को इधर लेकर आता हूं, गुने में है ना मेरे भाई, इधर लेकर तो किसमें आ जाएगा भाग में, मैं कह सकता हूं tan बीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा h। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ये जो आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा यानी कि h अपनी जगह पर है बेटा, ये इसके बटे में भी है और ये इसके बटे में भी है, मानते हो ना इस बात को, मानते हो ना, तो मैं कह सकता हूं tan अल्फा, ये बीटा बटे में है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा tan बीटा, निशान प्लस था, इस बीटे के बटे में भी ये है तो मैं कह सकता हूं tan बीटा इक्वल टू h हो जाएगा मेरे भाई। tan बीटा से tan बीटा चल बसा, तो यहां बच गया मेरे भाई h यानी कि tan अल्फा। देखो बेटा, देखो एक बात यहां ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना, नजरें अपनी आप कान को खोल लो। देखो बेटा tan अल्फा है, अगर मैं इसको, आपको पता है एक को हम किसी के साथ गुना कर सकते, किसी के साथ भाग कर सकते हैं, तो मैं एक के साथ गुना कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं बाद में बताऊंगा, tan बीटा, क्योंकि बेटा देखो एक के इसलिए कर रहा हूं कि एक अपन में tan क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ क्योंकि देखो एक अपॉन एक ही एक ऐसा है जिसके साथ हम गुना कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, क्योंकि एक कोई रिजल्ट नहीं देता है, तो बेटा एक अपॉन में tan क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, तो बेटा देखो कितना हो जाएगा, एक इक्वल टू हो जाएगा h, हो गया मेरे भाई। अब देखो बेटा h tan अल्फा और tan बीटा, ठीक है, देखो बेटा tan अल्फा का tan अल्फा और यहां पर क्या है एक अपॉन में tan बीटा, तो क्या हो जाएगा कोट बीटा अब प्लस क्या हो जाएगा एक इक्वल टू h। इस आपको प्रूफ करना था, मिला लो ना, अरे मिला लो ना, h tan अल्फा कोट बीटा प्लस का 1 और प्लस का 1, समझ रहे हो ना मेरी बात को? अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आना चाहिए भाई। देखो कितना अच्छा सवाल, कितना प्यारा, कितना आसान सवाल था, ठीक है ना, कितना आसान सा सवाल था, इसका कोई जवाब नहीं है सवाल, कितना आसान सवाल था, ठीक है ना। हाँ ये देखो इसको नोट कर लो, मैं हट जाता हूं, इसको एक बार नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे? हाँ चलो ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो बेटा अगला सवाल देखना,
एक सवाल ऐसा भी बेटा पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन, कई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मैंने अपने फर्ज के साथ गद्दारी किया हो। मुझे जो लगा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया है। कोशिश बस आप ये करना, अगर ईमानदारी के साथ, अगर मैं ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं तो आपको भी कोशिश ये करना है इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार कम से कम, समझ में ना आए तो तीन बार, नहीं तो दो बार कम से कम आपको देखना है अच्छे से, ठीक है ना। देखो अगला सवाल है बेटा, सवाल नंबर 2 है। चैप्टर देखो कौन सा चेंज हो गया चैप्टर, ये क्वेश्चन है S5 और S7 इक्वल टू 167 है, शायद मिला लूं तो बिल्कुल सही है। और आजकल S10 इक्वल टू 235 है और आपसे बोला होगा शायद एपी निकालो। हाँ तो बिल्कुल सही है, आपको बोला है एपी निकालो। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हिंदी में बात करें तो समांतर श्रेणी। क्या बात करें? समांतर श्रेणी, ठीक है भाई। देखो और करना इस बात को भी, S5 जमा S7 इक्वल टू 67, 167। S5 यानी कि सम ऑफ, योग। क्या होता है? योग। तो देखो बेटा फॉर्मूला आपको पता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1d, बड़े पता है ना। मैं इसको लिखता हूं, देखो बेटा Sn का मतलब हो गया n/2 2a प्लस में n-1 और d, ऐसे लिखना थोड़ा सा, हो गया। सेम बात इसके अंदर भी बात करूं तो n/2 2a प्लस में n-1 d बराबर रखा है 167। खाली इसकी बात कर रहे हैं हम, धीरे धीरे सबकी बात करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको लपेटे में लेंगे। अब अगली बात देखो यहां तक, n/2 यानी n कितना 5/2, 2a नहीं पता लेकिन n है 5, तो 5 में से एक है तो मेरे भाई बोलोगे भैया 4d हो जाएगा, हो जाएगा ना, समझ आ रहा है ना। n/2 यानी कि 7/2, 2a यानी कि 2a प्लस में, यानी कि 7 में से एक गया 6d बराबर हो जाएगा 167। मेरे भाई 7 में से एक है तो 6d बच जाएगा ना, 5 में से एक है तो 4d बच जाएगा ना। अब देखो बेटा, देखो 2 क्या इसके अंदर भी कोई कॉमन है, इसके अंदर भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन का मतलब यहां पर ये है 5/2। बेटा अगर कॉमन की बात करूं तो ऐसे गुणा लगा लिखना, दो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए 2, कि कितना बच गया यहां पर, बच गया सिर्फ a, तो 2 दूनी 4d हो गया, समझ रहा है। हाँ सेम बात 7/2 कॉमन कितना आ रहा है 2, तो हमने कॉमन ले लिया 2, बच गया a जमा में, लेकिन 2 दिया 6 बराबर 167 हो गया मेरे भाई। फायदा ये होगा कि 2 से 2 चल बसेगा। अब देखो बेटा यहां बच गया 5a प्लस फिर 2d, या बोर्ड में मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, नहीं तो मैं इसको शॉर्टकट भी कर सकता था। 7 आपको ऐसे ही करना है, ज्यादा दंगू तेरी मत बन जाना, तो समस्या हो जाएगी बेटा। अब देखो यहां की बात करते हैं, आप कह सकते हो भैया 5a और 5 दूनी 10d, 7a जमा 7 किया 21d बराबर 167 हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई। देखो 5a और 7a, 7 5 12a, 10 और 20 यानी कि 30 यानी कि 31d बराबर हो जाएगा 167। ऑर्डर बेटा मैथ बहुत ठीक हो गई है हमारी, यहां तक हो गया 167। अब आगे की बात देखो बेटा, अब बात करें S10 की, तो देखो बेटा S10 बराबर देगा 235, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात अगर बात करूं n/2 2a प्लस में n-1 d बराबर 235 हो जाएगा भाई। अब देखो n/2 यानी कितना 10/2, 2a यानी कि n में हो गया, यानी कि 10 में से गया 9d बराबर हो जाएगा 235। आप ये कह सकते हो कि 10 में से 2 गया यानी 10 भागा 2 यानी कि कितना आ जाएगा 5, 2a प्लस में 9d बराबर में 235। तो मेरे भाई 5 दूनी 10a और 5 दूनी 45d बराबर 235। तो ये आपके पास इक्वेशन बनके चली आई। चलिए भाई इक्वेशन बनके नाम दे दो 1 और नाम दे दो 2। निकालना क्या है? एपी। एपी निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है। एपी का मतलब मेरे भाई होता है ए जमा में डी, ए जमा में 2d, ए जमा में 3d, एपी चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आप लिख सकते हो यहां पर, मैं कहां लिख देता हूं, लिख दिखाता हूं, आप नीचे लिखना सोल्व सेम बात 1 and 2 कितना है 12a जमा 31d, तो 12a तो छोटा कर सकते थे क्या? तो छोटा कर दूं, तो सर छोटा कर दो। देखो बेटा छोटा ऐसे कर सकते हैं, देखो 5 से सारा जा रहा है ये, तो 5 दूनी 10 की 2a हो गया ना 2a, 5 दूनी 10 2a हो गया, 5 दूनी 45 9d हो गया, तो 5 चौक 20 कितना बच गया 3, तो 5 सत्ते 35। ये आपको 2 इसको मान लेना बेटा, थोड़ा छोटा होगा बाकी कोई दिक्कत नहीं, जिससे करना चाहो
ठीक है ना। अगर आपका मन दीवार में मारने का हो तो मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। देखो बेटा सोल्व 1 और 2, ये कितना है 12a जमा 31d। ठीक, उससे पहले चीज और देख लो बेटा, देखो करने के बहुत तरीके हैं पर ये ध्यान देना। देखो बेटा दोनों का a सेम कर दो, ये कितना है 12, यहाँ कितना है 2, है ना बेटा 12। तो 12 और 2 कैसे, तो कितना आएगा 12 ही आएगा। करके देख लो, देखो 12 का एल्सियम लो तो भैया 2 एकम 2, 2 छिक 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आगे 12 आ गया ना। तो देखो बेटा 12 को किससे गुना करूं 1 से, 2 को किससे गुना करूं 6 से, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब इसको सोल्व करो, 12 एकम 12 है, 31 एकम ये ऐसे का ऐसे हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो तो 6 दूनी 12 है और 9 छिक 54d और 47 छिक। देखो बेटा 7 छिक 42 को 2 से लेकर 4, 6 तक 24 और 4 28, 282, 282 आ जाएगा। हो गया मेरे, हो जाएगा ना। अब देखो बेटा अब निशान चेंज करो, एक का करो तो सबका करना, ये कट गया, कट गया, प्लस माइनस 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 हो गया ना। अगर आप 54 में से आपका 31 गया तो 4 में से गया 3, 5 में से 2 गया 2, कितना जाएगा 20, सही किया ना। 4 से गया 3, 5 मिला लेना बेटा 23 आ गया। देखो निशान किस चीज का, बड़ी का आ जाएगा। अब देखो 282 में 167, 282 में से 12 से 7 गया 7 5 12, 8 9 10 11 12, ठीक है। 7 में से गया 1, 115, कितना जाएगा 115। यानी कि मैं कह सकता हूं माइनस माइनस प्लस d इक्वल टू 115 अपन में 23, तो 23 पंचे कितना होता है 115। हो गया, d की वैल्यू आ गई। तो d की वैल्यू आप किसी के अंदर भी रख सकते हो। आपके पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा। लाइन को लिख देना d इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 जो भी नाम देना दे देना, ठीक है ना। पुट इन इक्वेशन किसमें दे दें 2 में रख लो बेटा, ये 2 में रख देते हैं। हो गया, तो क्या इक्वेशन 2a है और जमा का 9d है बराबर 47 है। ओके 47। अब देखो 2a d की वैल्यू 5, तो 9 पंचे, तो बेटा 2a बराबर हो जाएगा 47 से 45 कितना बच गया 2, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आ गया ना। अरे समझ में आ रहा है ना, एक वैल्यू 1 आ गई। आपको निकालना ap, तो बेटा पहला a कितना हो जाएगा 1, आपका आंसर आ रहा है, ये आंसर है आपका, ये आपका पहला हो गया a। दूसरा है a जमा में d, तो a जमा में d, a जमा में d 1 और 5 6। दूसरा है a जमा में 2d, तो 2d मतलब 2 पंचे 10, 10 और 1 11। a प्लस में 3d, तो 5 दिया 15 और 1 बस ऐसे चलता रहेगा। ये आपका आंसर होगा। कहानी समझ में आई होगी, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ज्यादा आसान सवाल, ठीक है। कहानी को एक बार उतार लेना, बड़े अच्छे सवाल हैं, थोड़ा तेजी के साथ, टाइम सीमा बहुत कम है हमारे पास, पेपर हमारे आ गए हैं, जल्दी नोट कर दो इसको एक बार। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, चलो देखो अगला सवाल देखना। चलो देखो एक सवाल और, समझ पा रही मेरी बात हो? हाँ समझना पड़ेगा, क्या करें पेपर आ गया है। एक सवाल और देख लो बेटा, एक सवाल कितना अच्छा सवाल है, क्या होगा सवाल का, देखो कोई तोड़ ही नहीं सवाल होगा। तो आपको दे रखा ऐसे बना पाया ठीक सा, सर्कल हो गया, ये है डायग्राम ऐसा और ये डायग्राम है ऐसा और ये डायग्राम ऐसा और ये जा रहा है ऐसा, टच करते हुए जा रही है भाई, दिल पे मत लेना, टच ना करे तो। ए पी क्यू बी, नाम भी दे रखा है सी और ओ। सिंपल सी बात है, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है मेरे भाई और ये आपको 40 डिग्री दे रखा होगा और आपसे बोला होगा कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। बोलो भैया क्या बोलेगा, 90 डिग्री निकाल दो, सॉरी मैं आपको बोलेगा एक्स निकाल दो, क्या निकाल दो एक्स, ठीक है एक्स। बेटा 90 डिग्री है, थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, ठीक है बेटा 90 डिग्री। देखो क्या करेंगे, देखो बेटा आपको पता है भैया, क्या पता है ये बताओ पहले आप। मैंने कहा देखो ये पता है आपको कि जो OA है ना वो लंब हो जाएगा PQ पे। मैं लिख के दिखाता हूं, आप लिखना, आपको गिवन है, आप लिख सकते हो, गिवन भी लिख सकते हो वैसे, या आपको देखो पता भी, प्रूफ भी लिख सकते हो। गिवन आपके पास ये है कि भैया जो OA है ना, OA है लंब है PQ पे, पूरे के लंब है
हो गया ना पी क्यू के। तो आप ये भी कह सकते हो कि ओ ए क्यू, इसी तरह से कोण ओ ए क्यू जो हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा भाई 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 90 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, समझ रहे हो ना बात को, यानी ओ ए क्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। तो आप ये बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। कितनी आ जाएगी 50। देखो भाई कैसे बेटा, देखो जब ओ ए क्यू जो है ना, जब मेरे भाई कोण आप ऐसे लिखना प्रूफ, क्या लिखोगे ठीक है। देखो बेटा जब ओ ए क्यू, जब कोण ओ ए क्यू जो है दो कोणों से मिलकर बना होगा, यानी कि एक ओ ए बी से और एक बी ए क्यू से बना है। मैं लिख के दिखाता हूं, ओ ए क्यू से, सॉरी ओ ए बी प्लस में बी ए क्यू से। तो भैया देखो आप, अगर मैं ओ ए की बात करूं तो इसके अंदर हमें ओ ए भी नहीं पता है, तो हम ओ ए क्यू लेकिन पता है, ओ ए क्यू भी नहीं पता, नहीं पता ना, नहीं पता ना, लेकिन हाँ ये पता है ओ क्यू कितना डिग्री का है, अरे ये तो बता रखो कितना डिग्री का 90। लेकिन ओ ए बी नहीं पता, तो मैं ऐसे का, लेकिन ये पता है कितना डिग्री, तो 40। आप कह सकते हो ओ ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी कितना जाएगा बड़ा सीधा लिख सकते थे, लेकिन हमको आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा ये चीज, तभी जाके बात करें, इसलिए मैंने करके दिखा दिया कहीं। ये देखो ओके 50। अब देखो बस क्या गया, आप लिख दो त्रिभुज, यहां लिख देता हूं, छोटा सा सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। देखो बेटा क्या आ रहा है, नाम भी लिख दूं क्या, नाम लिख लो बेटा। देखो इस पर आ रहा है ए सी बी, क्या आ रहा है ए सी बी। आगे बेटा ये वाला साथ लिख लो तो कंफ्यूज हो जाओगे, ए सी बी, यानी कि सी बी या ए बी सी लिख लो, क्या लिख लो ए बी सी। कितना बन रहा है ये 90 दे रहा है, कितना दे रखा है 90। इस वाले की बात कर लो तो कह सकता हूं सी ए बी, सी ए कितना दे दिया 50 इक्वल टू 180। कारण सेम बात, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। ये देखो बराबर 180। तो आप कह सकते हो 9 और 5 13, यानी कि 180 में 13 कितने बच गए 70, 70 बच गए ना, 40 आ गया ना, 180 9 5 13 14 15, हाँ 40, ठीक है भाई। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, 50 नहीं, ठीक है ना, हाँ 14, ठीक है, 9 5 14, ठीक है 40, ये 40 इन एक्स की वैल्यू 40। देखो सवाल आसान सा सवाल, छोटा सा सवाल, परफेक्ट सवाल है 10 चैप्टर से आपका, सर्कल वाले चैप्टर से। एक बात और लिखना चाहो मैंने लिख देना, जवाब आप में देखो आप ये क्यों हुआ है, पढ़े में 10.1 के कारण हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में बताइए काम। ओके भाई ठीक है, आगे देखना सवाल, इसको नोट कर लो एक बार, मैं हट जाता हूं, वैसे छोटा सवाल है यहाँ पे भी आ जाएगा, पर चलो कोई बात, नोट कर लिए, हट जाऊं क्या, लो भाई तुमने बोल दिया तो मैं हट जाता। अगला सवाल देखो एक बार और, एक सवाल ऐसा भी आपको कहा गया इस सवाल के अंदर में, देखो अगला सवाल देखना, सवाल नंबर मुझे पता नहीं इसलिए मैंने लिख दिया। देखो आसान सा सवाल आपने किया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इस 60 तक के आपके पास वैल्यू है 5x 20, 15y 5, 15y 5। आपको दो चीज अगर गिवन नहीं है तो आपको दो चीज दिया हुआ रहेगा, तो आपको दो चीज दे रखा है, एक दे रखा है n बराबर में 60 और एक दे रखा है m बराबर में 28.5। दो बातें दे दी भैया, आपको x और y की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। तो मेरे भाई आपको m से दिख गया होगा, m मतलब मीडियन, m का मतलब मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका। देखो बेटा कैसे करेंगे, आप सीधा करना, इसको आप x कर सकते हो, इसको आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ करना CF, क्या कर दोगे CF, संचयी बारंबारता, कम्युटेड फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा यहाँ देखो पहला कितना, ये 5 हो गया 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 जमा में x हो गया बेटा। देखो पहला वाला 5 ऐसे कैसा, दूसरा 5 जमा में x हो जाएगा, हो गया। फिर देखो 5 और 20 25 और 5 30 और 10 40 जमा में x, सेम बात 40 जमा में x जमा में y, 40 और 5 45 जमा में x जमा में y। लाइन टूट गई पर आप लाइन मत तोड़ना, ऐसे लिख देना। ओके मेरे भाई अब देखो छोटी सी बात, आपको पता है इक्वेशन आपके पास आ गई है 45 जमा x जमा y बराबर कितना आ जाएगा 60। क्वेश्चन में 60 दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी है
हो गया मेरे भाई। मैं कह सकता हूं x जमा y 45 और 5 50 यानी कितना बच जाएगा 15। हो गया मेरे भाई। अब हम आगे की बात करें। देखो बेटा इंपॉर्टेंट बात, बेटा m कितना दिया है 28.5। तो बेटा इसके अंदर में पहले ढूंढो, इसके अंदर पहले ढूंढो 28.5 कहां आ रहा है। तो आप बोलोगे भैया देखो 20 और 30 इसके बीच में आ रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या मान लोगे f, इसको क्या मान लोगे m, बड़ा क्या मान लोगे cf। कहानी खत्म, कहानी खत्म। देखो बेटा फॉर्मूला पता है, m बराबर में L1 प्लस में n/2। बेटा फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर के अंदर में, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो बेटा थोड़ा लाइन टेढ़ा हो रहा है, वैसे खैर टेढ़ा लिख ही रहा था। देखो m L1 हो जाएगा 20। बेटा यहां देखना L1 कितना हो जाएगा 20, n/2 मतलब 60/2 यानी कितना हो जाएगा माइनस ब्रैकेट। देखो कभी माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर में लिखना, यानी कि ऐसे लिखना CF कितना 5 जमा में x अपन f कितना है 20 और i अंक का मतलब यानी कि अंतर कितने का चल रहा है 10 का। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो m बराबर मेरे भाई 20 30। देखो बेटा प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5, प्लस x हो जाएगा माइनस का 0 से 0 का कितना बच गया 2 बच गया। मैं कह सकता हूं आ रहा हो गया समझ में। हाँ m बराबर में देखो बेटा m की वैल्यू देख रखा है, कितना दे रखा है 28.5। इसको यही रख दो 20 जमा में 30 में से 5 गया 25 माइनस का x अपन में कितना हो जाएगा 2। यही ना भाई ठीक। आगे देखना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। ये आपका पास जो है ये 20 प्लस का इधर आके किसमें आ जाएगा 28.5 में अगर 20 गया तो कितना बच जाएगा 8.5। ये दो भाग में किसमें आ जाएगा गुने में, और 25 माइनस का x बच जाएगा। कर दे निपटा दिए काम को। 8.5 गुना में 2 तो कितना हो जाएगा 17 बराबर में 25 माइनस का x। इस माइनस x को इधर ले आओ, प्लस का x हो जाएगा 25 में से इस 17 को उधर ले जाओ, 17 और 3 20 और 5 25। x बराबर कितना आ जाएगा हो गया ना भाई 17 और 3 20 और 20 और 5 25। x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो आप लिख सकते हो, आपको ये निकालना है तो आप यहां लिख देना x बराबर 8 इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 1। नाम दे दो बेटा, ये दो भैया आपने नाम तो दिया, ये लो ना भाई। हो गया इक्वेशन है x जमा में y बराबर 15, x जमा में y बराबर में 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो आप बोल सकते हो भैया y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7। ये आपका आंसर। और ये 4 नंबर सवाल बेटा पेपर में कई बार आया है, कई बार आया है। कई बार तो ऐसा आया है, वैल्यू चेक करना। एक होमवर्क है तुम्हारे से, इसको उतार दो पहले। होमवर्क ये है वैल्यू ऐसे आपके पास 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। ठीक है, ठीक है ना। और उसके पास वैल्यू आपके पास 5 20 12 x y 9 7 4। ठीक है ना। m कितना है 525, n कितना है 100। आप x और y निकाल के दिखा दो। ठीक है, ऐसा सवाल पेपर में 2 बार, ऐसा सवाल कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लेना एक बार। ठीक है, लो मैं हट जाता हूं, नोट कर पेपर को। लो भाई मैं हट गया। देखो भाई अगला सवाल देखना है, करो उदाहरण लिए हो गए। चलो तो देखो भाई आगे देखना। एक सवाल ऐसा भी देखो, कितने अच्छे अच्छे सवाल है बेटा, मन तो कर रहा है सवाल में डूब जाओ आज तुम। देखो डायग्राम है, खैर डायग्राम ही है। क्या देखो ये डायग्राम ऐसा है। ओहो आज तो डायग्राम भी। ठीक है, ये देखो आज लगभग मान लो डायग्राम पहचान पा रहे हो ना। ये तुमको बत्तख तो समझ में नहीं आ रहा ना, बत्तख तो नहीं दिख रहा ना। ये डायग्राम है, डायग्राम देखो बेटा। इसके अंदर में आपको जो बातें हैं, बातें ऐसी हैं। देखो बेटा ये आपको दे रखा है 7। ठीक है, और ये दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है 7। नाम भी दे रखा है सबके A B C। पहले तो A फिर B फिर C और फिर E। जो भी नाम दिया आप लिख देना। यहाँ में E दिया मैंने E लिख दिया, बाकी नाम से क्या जाना है। आजकल जिनका नाम दीपक है वो भी अंधेरे में रहते हैं। नाम में क्या रखा है S और R और ये है मेरे भाई क्या लिखूं, मैं लिख देता हूं भाई। ये सारी बातें जो है ना ये सारी शेडेड है। कैसी हैं, कैसी हैं शेडेड, यानी छायांकित है। कैसा है शेडेड है। ध्यान रखना भाई, हमारा इतना ज्यादा बजट नहीं है कि हम इनको मार्कर से भर दे। बजट हमारा खराब है,
ये लो भाई, ठीक है ना। आप देखो हम क्या कर सकते हैं, आपसे बोला गया है कि सैडेड भाग का परिमाप निकालो। क्या निकालो? ये भी सारी सैडेड ही होंगी तब तो, ठीक है, सारी सैडेड। देख लो सैडेड भाग का, यानी कि छायांकित, मैं लिख देता हूं, आपको आंसर ये पूछ रहा है, इसका काम हो गया। 7 7 7 ठीक लिखा है, अगर मैं ठीक लिखा होगा तो ठीक आएगा। आपसे आंसर में ये बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। फाइंड आउट द शेडेड एरिया, फाइंड आउट द शेडेड एरिया। ठीक है मेरे भाई, ये लो देखो हम क्या कर सकते हैं। देखो बेटा, आपको सिंपल सी बात पता है, जो पूरा वृत्त होता है उसका जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr, यानी कि परिमाप होता है ना। अगर देखो, अगर मैं बात करूं अर्धगोले की, यानी कि देखो बेटा यहां पे अर्धगोला आ रहा है, ये अर्धगोला आ रहा है ना अर्धगोला। तो बेटा अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है मैं लिखता हूं, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त का जो बेटा क्षेत्रफल होगा ना, एक बार देख लेना, 2 सवाल काम आ जाएंगे इससे। तो ये होता है 2πr अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा? सिर्फ πr। कितना आ जाएगा? सिर्फ πr आ जाएगा भाई, ठीक है ना। हाँ तो देखो बेटा, इसके अंदर पूरा अर्धवृत्त लग रहा है, लग रहा है ना। यानी अगर मैं बात करूं APB की, यानी कि बात करें APB की, देखो APB की बात हो गई। दूसरी बात ARC की, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? एक हो गई ARC की, हो गया। तीसरी बात CQE की, CQE की। चौथी बात BSE की, हो गया। चार बातें। अब देखना ध्यान से, देखो बेटा इस पूरे का जो है अर्धवृत्त के अंदर में क्या हो गया, देखो ये पूरा है। तो बेटा अगर इस पूरे की बात करें, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, कहां पे बात करूं, यहाँ मान लो बात में यहां करता हूं, मान लो बेटा अगर मैं APB की बात कर रहा हूं, यहां ध्यान देना, APB की बात कर रहा हूं, तो बेटा पूरा क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा। पूरा क्या है? πr हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। लेकिन बेटा r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2। कहानी समझ पा रहे हो ना? क्योंकि बेटा पूरा अगर व्यास तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ठीक है ना? बोले भैया हाँ, ठीक है ना। कहानी ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं। तो बेटा पूरा अर्धवृत्त है तो हो जाएगा। हाँ देख रहे हो ना कि आपको छायांकित भाग का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है मेरे भाई। आपने पहले क्या कर दिया? APB कर दिया, फिर आपने क्या निकाल दिया? ARC निकाल दिया, फिर CQE निकाल दी, फिर BC। ठीक है ना? ये सारी बात आपको यहां तक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखना, बात को ध्यान रखना यहां तक, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखो एक बार, देखो अगला स्क्रीनशॉट ले लियो ना इसका। हाँ ले लेना भाई, वीडियो को आगे पीछे करके, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। वीडियो को दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। चलो वीडियो को ध्यान दिए रखना भाई। चलो आगे देखना थोड़ा सा। एक जो है अगली बातें हैं अगले सवाल की, वो देखो ये है सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना। कह रहा है एक 120 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में 2 कारों को देखता है, जो कि मीनार के तल से एक क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। अब देखो इस बात को थोड़ा ध्यान देना। देखो बेटा एक 120 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में 2 कारों को देखता है। देखो बेटा मान लो मेरे साथ लंबू सा आदमी है, ये देख रहा है यहाँ पे कार को, बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसकी हाइट दे रखा है 120 मीटर। बेटा इसको लिख दो 120 मीटर, ये लो, ठीक है ना। अब यहां से 2 कारों को देख रहा है भैया, लो एक कार देख रहा है यहां और एक कार देख रहा है यहां, दिखा दिए, बोला भैया देख लीजिए। कह रहा है इसके सिर से बेटा मान लो यहां पर नाम मान लो ए, और यहां पर कोई आदमी है तो मान लो मैन। मैन माने आदमी और वुमेन मतलब औरत, ठीक है बेटा, ये मैन हो गया, ठीक है। अब 2 कार को देख रहा है, यानी मान लो यहां पर कार है बी और यहां पर है सी। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सुंदर सा बनाऊं तो आप ऐसे मिला सकते हो, ऐसे 2 कारों को देखता है। फिर कह रहा है वो 60 डिग्री का 60 और 45 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 का और 45 का कोण बना रहे हैं, ठीक है भाई। आप देखना ध्यान से। अब कह रहा है इन दोनों की कार के बीच की दूरी, तो मान लो इसको आपने मान लिया x और इसको आपने मान लिया यहां से y। भाई एक बार क्वेश्चन और पढ़ देता हूं, मेरा मन है कि मुझे ज्यादा तब दिक्कत नहीं हो। देखो एक 120 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में 2 कारों को देखता है। शीर्ष से 2 कार, आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना, 2 कारों को देख रहा है और उस तल से जो क्षैतिज रेखा 2 कोण 60 का 45 का, कह रहे दोनों कार के बीच की दूरी निकाल दो। देखो मेरे भाई, यानी कि दोनों बीच की कार की दूरी होगी
x जमा में y, यही ना होगा भाई, हो गया। तो देखो बेटा जब ये बना रहा है, मान लो आदमी है, क्षैतिज रेखा का मतलब होता है ये बेटा, अगर ये 60 है, ये डिग्री हो जाएगी 60 की, ये 45 होती हो जाएगी 45 की। ठीक है मेरे भाई, अब हम कहानी का काम करते शुरू, क्योंकि हमारे पास समय कम। ठीक है, यहां देखो थोड़ा सा ध्यान से। तो अब इसके अंदर देखो बेटा, आपको दिख रहा है, अगर मान लो इसको मैं यहां देखो तो काम किसका है, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। नाम दे दो ए बी डी, दे दिए। आप लिखना ट्राइंगल ए बी डी में देखो बेटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, यानी बात दो की हो रही है, तो सीधा बता सकता हूं भैया tan 60 इक्वल टू 120 अपॉन में x, यही ना हो जाएगा मेरे भाई, अरे यही ना हो जाएगा 120 अपॉन में x। तो मैं कह सकता हूं tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर में 120 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा √3x बराबर 120, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन में √3। अगर बेटा इसको रूट में मत रहने देना, इसको तोड़ना, √3 से नीचे है तो ऊपर से भी गुना करना, ऊपर से तो 120 √3 √3 का √3 और 3 चौक 12, यानी कि 40 √3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और अच्छा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, x इक्वल टू 40, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसको गुना कर लो मेरे भाई, 1.73 को अगर आप गुना करोगे 40 के साथ तो 0 0 0 4 3 12 7 चौक 28 29 का 9 4 कम 4 5 6 0 2 9 6 पॉइंट 2 के बाद 69.20 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू की वैल्यू आ जाएगी 69.20। भाई ये तो लिख दोगे ना क्वेश्चन में कि भैया बी डी इक्वल टू एक्स, डी सी इक्वल टू वाई, ठीक है ना, लिख दोगे ना इस बात को। आपको फाइंड करना, लिख देना, ज्ञात करना है x जमा में y, ठीक है ना, चार की दोगे, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, एक y निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखो बेटा अब यहां देखना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, यानी कि p अपॉन में b, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे भी लिख दूंगा ट्राइंगल ADC में, ADC के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखना, यानी कि कितना हो जाएगा tan 45 इक्वल टू p अपॉन में b, यानी 120 अपॉन में y, तो 45 की वैल्यू 120 अपॉन में y, आप कह सकते हो मेरे भाई y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा भाई। आपके पास चाहिए x जमा में y, यानी 69.20, यानी कि x जमा y इक्वल टू 69.20 और जमा में कितना है 120, तो 0.0029628, यानी कि x जमा y की जो वैल्यू आपके पास आई है वह है 189.2, अगर मीटर में तो मीटर में, उसमें तो इसमें बेटा चेक कर लेना, 2018 2015 2013 3 साल पेपर में आया था, एक साल छोड़ के बता दिए सवाल को। आप हल्के ले सकते किसी सवाल को, भले समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, ठीक है ना, तो अगर समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो आपको बस थोड़ा सा काम करना है, शेयर लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। ये देखो ये आपकी ग्रोथ अच्छी ना हो जाएगी, बस इसको नोट कर लेना एक बार किसी के साथ। लो मैं हट जाता हूं, जल्दी नोट कर दो। हाँ हो गया, चलो अगला सवाल देखना। चलो देखो एक सवाल और देखो, ऐसा सवाल है, ये सवाल कह रहा है कि भैया आपके पास जो है, ये अच्छा सवाल है वैसे, देखो बेटा सारे सवाल तो बहुत अच्छे हैं बेटा। ये देखो ये आपको ऐसे दे रखा है ऐसा, और ये जो है इसके अंदर स्टैंडर्ड एरिया है, ये स्टैंडर्ड एरिया है। क्वेश्चन में बोला है कि भैया इसकी रेडियस भी दे रखी है, आपको लिख देना, यहां लिख देता हूं रेडियस, यानी कि त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल बेटा, बहुत ज्यादा प्यारा सवाल, चैप्टर 12 से है क्वेश्चन, वही दे रखा 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर, और ये है 52 और ये 48, ये है 48 और ये है 52, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। प्रोसेस पीरियड हमने बढ़ा दी अपनी, ध्यान देना। आपको सिंपल सी बात छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, सेम बात सेंटर एरिया निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो हम क्या करें, देखो बेटा आपको पता है कि पूरा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल, तो मैं कह सकता हूं सेंटर एरिया, इस जगह कम पड़ेगी तो 100% लिखता हूं, शेडेड एरिया निकालने के लिए, यानी छायांकित भाग निकालने के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में 3 क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है सेक्टर, यानी 3 सेक्टर को क्या करना पड़ेगा माइनस, हो गया मेरे भाई। तो सिंपल सी बात देखो बेटा,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 1/2 गुना बी गुने में एच माइनस 3 सेक्टर की बात करते हैं। देखो सेक्टर की बात एक ही बात होती है, थीटा कोण में 360 और गुने में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरी बात भी, 3 थीटा 1 का 2 का 3 का, सेम बात, थीटा कोण में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। फिर सिंपल सी बात, एक नया रिजल्ट आपको पता चलेगा सवाल के अंदर में भी, पाई स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, देखो इसको मान लो पाई 1 पाई 2 पाई 3 मान लिए ना। अब देखो क्या करेंगे, देखो मैं यहां से करता हूं 1/2 गुना बी का मतलब 48, एस का मतलब 20, यानी कि 2 दूनी 4 2 चौक 8, यानी कि 24 गुने 20 कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 2 यानी कि 480। कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा, निशान माइनस का। देखो बेटा थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 है। देखना नया तरीका देखने से आपको सोल्व करने का, तो स्पीड बढ़ा रखिए भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो बेटा अगर इसको सोल्व करें तो आप ऐसे कर सकते हो क्या? देखो बेटा थीटा, देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर 360 तीनों में आ रहा है, हमने इसको कॉमन ले लिया। यहां क्या बच गया? थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 बच गया बेटा। आपको ये भी पता है 3 थीटा थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 इसका टू कितना हो जाता है? 180 हो जाएगा। हाँ देखो नया रिजल्ट देखो, आज पाई 22/7, आर कितना दे रखा है? 6 गुने में 6। बेटा सवाल इतने आसान नहीं है, आपको करने पड़ेंगे सवाल को, ध्यान देना इस बात को। आपको लग रहा हो हवाबाजी नहीं है। 6 थीटा यानी कि कितना? 180 हो गया। अब बेटा 480 माइनस का 22/7 गुना 6 गुना में 6। अब 360 नीचे में है, इसको ऊपर करने के लिए 1/360 कर दो, थोड़ा आसानी रहेगी। और इसको कर सकते हो गुना में अभी कर दो, ऐसे कभी भी कर सकते हो। तो मैंने गुना में 180 अभी का भी कर दिया। अब देखो ध्यान से, 6 6 36 जीरो आ गया, 0 से 0 गया, 36 18 3 आ गया। आ गया ना मेरे भाई? आ गया ना? ठीक है आ गया। अब देखना ध्यान से, अब यहां पर क्या बच गया? 480 बच गया। देखो यहां देखना, देखो बेटा 22 6 दूनी 12 6 दूनी 132, 22 6 132 और 132 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 3 एकम 3 396 396 अपॉन में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसको काट लो, 7 5 35 7 5 35 कितना बच गया? 4 बच गया। ठीक है ना? 7 6 42 7 7 49 तो 7 6 42 4 बच गया तो 7 5 35 हो गया बेटा। यानी कि 480 माइनस का 56.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, 480 56.5 10 में से 5 गया 5 तो कितना बच गया? 9 9 में से 6 गया 3 बच गया 3, तो ये 8 है तो कितना बच गया? 7 7 में से 5 गया 2, यानी कि 423 अपॉन में 5, यानी 423.5 मीटर में हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो बताओ। समझ में आ रहा है क्या? लग रहा है सवाल में जान है? अरे लग रहा है ना कि सवाल भारी है 20-20 किलो के। हाँ ये सवाल है, समझ रहे हो आपको? हाँ ये 3 आपके पास था, 3 देखो बेटा पूरे ट्राइंगल में से आपने 3 को माइनस कर दिया। माइनस करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है? हाँ एक सवाल और देख लो, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इनको देखना पड़ेगा। इसको उतार लो तेजी के साथ, उतार लिए, हट जाऊं? ठीक, ये देखो बेटा देखो एक सवाल ऐसा भी, एक सवाल ऐसा भी। देखो बेटा इस सवाल के अंदर में भी आपको दिखना चाहिए। एक सवाल है, टाइम सीमा कम है ना? हाँ देखो एक सवाल ऐसा भी, ऐसा मान लो थोड़ा ऐसा सा है, नाम भी दे रखा बेटा इनका A B C और D। छोटा सा सवाल है बिल्कुल, ये है 20। देखो बेटा और आपसे बोला है ये है E, आपको सेम बात बोला है पेरीमीटर निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई। देखो बेटा पूरा तो 20 है, पूरा क्या है? 20 है। ये भी 14 है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 20 है, कोई दिक्कत नहीं। भैया इसका क्या करें? आपको दिख रहा है ये क्या है? सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 और गुना में 8। बेटा पूरा कितना है? 40, तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो बेटा 7 से 7 गए तो कितना आ जाएगा? सिर्फ 22। तो 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 2 62, 62 और 10 72, 72 और 2 74। दोबारा देखो 20 20 40,
और 20 60, 60 और 2 62, 62 और 10 72 और 4 76 आ जाएगा। ये आपका आंसर सीएससी का आया हुआ क्वेश्चन बेटा, ये बस यहां फंसा रहा था। ठीक है ना, समझ में इस बात को, इतनी सी बात है। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छी ज्यादा सुंदर लग रहे हो, ये सवाल अगर लग रहे हो तो सवालों में दम है, पूरी श्रद्धा के साथ पूरी मेहनत के साथ आपको बस एक छोटा सा काम करना है। इसको जितनी ज्यादा से ज्यादा आपके 10th में आपके भाई बहन, आपके दोस्त रिश्तेदार, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, चाची की लड़की, नानी के लड़के जो भी हो, उनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप अपने कहावत पढ़ सुनी होगी, कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।